प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा हिमाचल प्रदेश प्री डिजास्टर प्रबंधन और अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने पर फोकस कर रहा है। इसको लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह बीते दिनों शहरी विकास विभाग की टीम सहित जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर भी गए थे, जहां पर लोक निर्माण मंत्री और उनकी टीम ने जापान और साउथ कोरिया के एडवांस डिजास्टर प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की, जिसके आधार पर हिमाचल में भी काम किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार प्रदेश में नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर आपदा से पूर्व ही लोगों को खतरे की जानकारी दी जा सके तो उससे नुकसान कम होगा। हिमाचल सरकार अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने को लेकर काम कर रही है और केंद्र सरकार से भी इस विषय में बातचीत की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने नदी नालों के समीप सरकारी भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है और आने वाले समय में इसे निजी व व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर भी लागू किया जाएगा। टीसीपी नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। साथ मैंने एक विशेष निवेदन भी मुख्यमंत्री जी से भी किया है और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है उनसे भी किया है कि जो आपदाएं आ रही है उसमें जो नुकसान हो रहा है वो एक बात है, वो तो दिख ही रहा है कि हर जगह पे ये चीज़ें हो रही है। प्रॉब्लम सड़कों की प्रॉब्लम्स है या कई जगहों पे जो हमारे नदी है नाले हैं उसमें सरकार अब महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। टीसीपी जो हमारे नॉर्म्स है उनको जो है जगह जगह पे बदला भी जा रहा है ताकि नदी नालों के साथ हमारे अभी तो सरकारी भवन के लिए किया है, आने वाले समय में कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स है, प्राइवेट अकोमोडेशंस है, उनको भी एक लिमिटेड जो है आपके डिस्टेंस के साथ इन पे बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। मगर हमें इसमें जो है अर्ली वार्निंग डिफेंस सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को भी लाने की आवश्यकता है और इसको भी हम आने वाले समय में, अभी मैं कुछ दिन पहले हमारा एक अर्बन डेवलपमेंट का एक कमेटी जो है वो जापान और साउथ कोरिया भी गए थे और पर्टिकुलरली इन्हीं चीज़ों की स्टडी करने के लिए गए थे। उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाकर भी हम सरकार को सौंपेंगे कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इरेटिक रेनफॉल हो रहा है, जगह जगह पे एक ही जगह पे बहुत भारी मात्रा पे जो है क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, इसके लिए हम कैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है ये अपने जो है सिस्टम्स बनाएं जिससे एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उनकी जानकारी पहले से प्राप्त हो और वो वहाँ के कंसर्न लोगों को उसके बारे में जानकारी जो है वो दे सके। उस दृष्टि से भी हम इस पे कार्य करेंगे ताकि आपदाएं, हमें दुख है कि लगातार पिछले 3-4 साल से ये फिनोमेना पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है, मगर पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बात है, मगर जो प्री डिज़ास्टर है, चाहे वो मिटिगेशन के स्तर है, चाहे उसमें और स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है जिससे हम अपने लोगों को जागरूक कर सके, इस दृष्टि से भी सरकार जो है वो आने वाले समय में कार्य करेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मंडी ज़िला में इस बारी जो बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो सिराज के अंदर है, चाहे वो मंडी अभी जो है सदर के अंदर हुआ है या धर्मपुर के अंदर हुआ है, करसोग के अंदर हुआ है, वहाँ पर हम पूरी मजबूती से सरकार ने, चाहे वो जेसीबी मशीन्स वहाँ पे लगानी है, पोकलेन मशीन्स लगानी है, हर तरीके से सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम वहाँ के लोगों को पूरा सहयोग और समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी यहाँ के विषयों को उठा रहे हैं ताकि केंद्र से भी जो मदद हमको मिले उसका भी हम सदुपयोग उस क्षेत्र के लोगों के लिए जो है वो कर सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।